क्लास 9 के मिड टर्म की बात की जाए या फाइनल एग्जामिनेशन की मिड टर्म की बात करते हैं, पहले आ जाओ। तो आपके ये चैप्टर जो मैं टिक कर चुका हूं, ये सारे चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। चैप्टर 1, 2, 5, 6, 7, 8 और 12 है, ये आपके मिड टर्म के एग्जाम में आएंगे। तो ऐसे में ना ये सारे चैप्टर्स को मास्टर करना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात है, हम यहां पर आज करने वाले चैप्टर नंबर 6 आपका टिश्यूज के पूरे चैप्टर को कवर किया जाएगा। बस आपको बैठना है और सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। पूरा चैप्टर तो होगा, साथ में क्वेश्चन की रिवीजन भी हो जाएगी। साथ में इसके बाद अब एक चैप्टर और बचता है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। उसके बाद पूरा मिड टर्म का सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। और आप इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार टिश्यूज की वीडियो को देखने के लिए आए हो, इससे पहले हम बाकी सारे चैप्टर्स के भी अपलोड कर चुके हैं। और ये करने के बाद सिर्फ एक लेक्चर और आएगा जहां पर मिड टर्म का सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसीलिए किस बात का वेट करो, जल्दी से प्लेटफॉर्म पर नहीं हो तो लाल बटन दबा देना और सारे लेक्चर करो। बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और एंड में एक क्वेश्चन पूछा है जिनका आप मुझे होमवर्क सबमिट करोगे। कहां पर? कॉमेंट स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा और आप जल्दी से कॉपी लेके बैठ जाओ, हर एक चीज को नोट करना। बाय द एंड आप इस चैप्टर को मास्टर करने वाले हो, ये अभी आपको नहीं लगेगा। एंड तक जाओ, एंड तक जाओ और पूरा चैप्टर मास्टर हो जाएगा। सबसे पहला, डिफाइन द टर्म टिश्यू। जो चैप्टर का नाम है टिश्यू होता क्या है, ध्यान सुनना। आप सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स है। तो जो सारे सेल्स होते हैं ना, वो बैठे होते हैं, आराम से बैठे पड़े हैं। ए सेल, बी सेल, सी सेल, डी सेल है। अब ए के बहुत सारे सेल है, तो वो मीटिंग कर रहे हैं। ओए सुन, तू भी मेरे जैसा दिखता है, तू भी मेरे जैसे दिखता है और तू भी मेरे जैसे काम करता है। जब तू दिखता सेम है, काम सेम करता है, क्यों ना जुड़ जाते हैं। तो उसने बोला बात तो ठीक कर रहा है। तो अब होगा क्या, ऐसे सेल जो कि सिमिलियर इन स्ट्रक्चर है, आवाज नहीं आ रही, बोल बच्चा, सिमिलियर इन स्ट्रक्चर है और उन सबका एक कॉमन फंक्शन है, वो कंबाइन हो जाते हैं और मिलकर एक बड़ा काम करते हैं। इसी को टिश्यू कहा जाएगा। बी फास्ट, जल्दी से बोला जाए, जल्दी से बेटा, क्या बोलेंगे आपका? हाँ जी सर, अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, डन, जो कि सिमिलियर इन स्ट्रक्चर है, सिमिलियर इन, एक जैसे दिखने में, और वर्क टुगेदर, और एक साथ मिलके एक, जल्दी बोला जाए, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। इसी को टिश्यू कहा जाएगा। सिंपल सा है, ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलियर इन स्ट्रक्चर, वर्क टुगेदर और एक काम करेंगे, इसी को टिश्यू कहेंगे। पक्की बात है कि यस सर, टिश्यू की स्टडी करना इसी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और आप मुझे बताओगे सेल की स्टडी करने को क्या कहते हैं। पक्का आ जाओ, ठीक है। सेकंड पार्ट आ जाओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू। सर ये जाइलम टिश्यू होता क्या? सिंपल सी बात है, जब प्लांट की बात करते हैं, प्लांट में रहते कहाँ है? वो सॉइल में। तो सॉइल के अंदर बहुत सारा वाटर और मिनरल्स है, उसको आपको कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाना पड़ेगा लीफ तक, क्योंकि लीफ प्लांट का वो पार्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। तो वाटर को जाना ही होगा, तो कैसे जाएगा? तो ऐसे में है क्या, एक जाइलम टिश्यू है, ये जाइलम, जो कि आपका वाटर एंड मिनरल को ऊपर ट्रांसपोर्ट करेगा। आई रिपीट, वाटर और मिनरल को आपका रूट से लेके लीफ तक लेके जाएगा। पक्का? तो ये जाइलम का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो। और जाइलम के स्ट्रक्चर में बेटा कितने एलिमेंट्स हैं, कितने पार्ट से बना है? एंड द आंसर इज 4। आपको साफ साफ दिख रहा है, डू नॉट वरी। पहले इसको बस रीड कर लो, पहले बस बोलो, ट्रैकेट्स, बोलो ना यार, ट्रैकेट्स, आपका वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। सबने बोला सबका ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा। अब इसकी शानदार सी एक शॉर्ट ट्रिक है, बोलो पापा जी का पीएफ का पैसा आया। बोलो पापा जी का पीएफ का पैसा आया। सर पीएफ क्या होता है? ये ना एक बार वीडियो पॉज करो, पापा जी से बोलो पापा पीएफ क्या होता है। वो अब अच्छे से समझाएंगे कि पीएफ बच्चा, जब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है, कुछ पैसा उसका डिडक्ट होता जाता है, वो और आगे बढ़ेगा, पापा जी बताएंगे। ठीक, पापा का पीएफ का पैसा आ गया, तो हमारे घर में दिवाली आने वाली थी बेटा, तो आपने टीवी खरीद लिया। क्या बोला? पापा जी का पीएफ का पैसा आया और आपने टीवी खरीदा। पी से क्या हो जाएगा? जल्दी से, पी से आपका पैरेन्काइमा, एफ से आपका फाइबर्स, टी से आपका ट्रैकेट्स और वी से आपका वेसल्स। याद रहेगा विफास? पैरेन्काइमा, देखो जाइलम पैरेन्काइमा, एफ से जाइलम फाइबर्स और टी से आपका ट्रैकेट्स और वी से आपका वेसल है। और जो टी और वी है ना, से गोले कर लो, टी और वी को गोले कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि ये आपका ये ट्यूब लाइक, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि पानी को ऊपर लेके जाएंगे।
फाइबर सपोर्ट करेगा और जो पैरेन्काइमा वो खाना बनाएगा, ये खाना बनाएगा, ये सपोर्ट करेगा। ये दोनों आपको कह सकते हो कंडक्टिंग एलिमेंट्स है और ये ट्यूबुलर है जहां से पानी ऊपर जाएगा। आपको साफ सा या फिगर में दिख भी रहा हो, दिखा रहा है वेसल्स और साथ में आपका ट्रैकेट्स है, दोनों को जोड़ दो, सभी को आएगा। दैट्स इट। देखो हमेशा ना चीजें ऐसे पढ़ो जो लंबे समय तक आपको याद रहे, तो छोटी छोटी बात आपको याद करने में मदद करेगा। नाउ एंड सी पार्ट क्या बोलो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये हमारा नोज है, हम नोज से गैस को क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ये आपने अंदर लिया और यहीं से आप बाहर निकाल रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो। प्लांट में भी तो एक्सचेंज ऑफ गैस करना जरूरी है। यस सर। प्लांट जब खाना बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और O2 छोड़ता है, और जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है तो क्या लेगा, O2 लेगा, CO2 छोड़ेगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैस कहां से होगा, एंड द आंसर इज कि आपके लीफ के सरफेस में छोटे छोटे आपके पोर्स पाए जाते हैं। अब लीफ की सरफेस की बात कर रहे हो तो एपिडर्मिस तो होगा। एपिडर्मिस किसी भी आपके प्लांट के यहां पर सबसे बाहर वाले लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। यही बच्चा अगर आप बात करोगे एनिमल्स की तो वहां पर एपिथेलियम टिश्यू हो जाएगा। डन है क्या। अब यहां पर आ जाओ। और आपको सबको पता है कि जो प्लांट है क्या वो वाटर का लॉस करता है। यस सर। प्लांट वाटर का लॉस करेगा किसकी फॉर्म पे, वाटर वेपर की फॉर्म पे, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं आपका टी बोले तो आपका ट्रांसपिरेशन। ये भी स्टोमेटा से होगा। सब बिल्कुल ध्यान दो। क्या सबको फिगर दिख रहा है, आपके एनसीईआरटी का फिगर है। आप देखो यहां पर देखो क्या ये छोटे छोटे छेद है, ये आपका स्टोमा, और उसके साइड में ना कुछ आपको बीन शेप 2 सेल दिख रहे होंगे, इसे गार्ड सेल बोलते हैं। स्टोमा प्लस में स्टोमा ओपनिंग है, जो छेद है उसे स्टोमा बोलेंगे, और साइड देखो ऐसे, ये साइड सेल वाली गार्ड सेल्स, और ये बोलो कि आपका स्टोमा। अब सबको जोड़ दो, ये प्लस ये बन जाएगा आपका स्टोमेटा। कॉल लोगे, नॉय करोगे सर, कॉल लेंगे सर, कॉल बिल्कुल कॉल लेंगे। आ जाओ यहाँ पर स्टोमेटा। तो ये बोलो क्या, देखो पहला काम बोलो क्या है, एक्सचेंज करता है गैस विद द एटमॉस्फेयर, CO2 लेगा और O2 छोड़ेगा, O2 लेगा CO2, और ट्रांसपिरेशन जो कि वाटर वेपर का लॉस है, किसकी फॉर्म पे, कहां से, देखो वाटर का लॉस वाटर वेपर की फॉर्म पे, और ये भी आपका यस यहीं से टेक्स प्लेस करेगा। अगर आया तो बोला जाए यस सर। कितना सिंपल है। देखो जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने इसको ऐसे डिजाइन किए कि ये चैप्टर के सारी बातों कवर करेगा, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को करना बहुत ही जरूरी। नहीं करोगे यस, और ऐसा एक चैप्टर नहीं है, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, और क्वेश्चंस इसीलिए ताकि आपका रिवाइज भी होता चले। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और जब ये सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे तो मुझे पता आपको इसकी PDF चाहिए होगी, जो कि आपको मिलेगा टेलीग्राम के चैनल पे, इसीलिए जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन से अनअकैडमी क्लास 9th और 10th का टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वेरी गुड क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन बच्चा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू है। ये दोनों ही आपके प्लांट टिश्यू है। सिंपल सी बात है, प्लांट में ना आपने देखा होगा जो ग्रोथ है वो किसी पर्टिकुलर रीजन पे होता है, पर्टिकुलर रीजन पे। वहां पर आप देखोगे बच्चा 2 टाइप्स के यहाँ टिश्यू बनाती है, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट है। मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं, ये बहुत डिवाइड करते हैं, आप इनको डिवाइडिंग सेल भी कह सकते हो। जब प्लांट में जो स्टेम है आपका, जो स्टेम है, जो शूट सिस्टम और जो रूट सिस्टम है, इनकी जब लेंथ बढ़ेगा, इनका जब गर्थ बढ़ेगा, तो इन सब में ये काम आएंगे। इसका मतलब क्या है, डिवाइड करते हैं। आपका आंसर यस है। पहले तो डिवाइड तो करते हैं, लेकिन ये नहीं, ऐसे मान लो कि अभी आप ना किसी कंपनी में जॉब करते हो, बहुत पैसे कमा रहे हो, बहुत पैसे कमा रहे हो, करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर अब आपने बोला बस अब मैं यहां से परमानेंट हो जाता हूं, अब आराम करता हूं घर बैठ के। मतलब अब आप मेरिस्टेमेटिक से क्या बन जाओगे, परमानेंट। भी पास। मेरिस्टेमेटिक से क्या बन जाओगे, परमानेंट है। और मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनना, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसी को बच्चा डिफरेंशिएशन कहा जाएगा। पक्का। मेरिस्टेमेटिक इतने डिफरेंशिएट नहीं होते, बट ये डिफरेंशिएट होंगे। ऑब्वियसली बात है, इससे ये बना बेटा। ऐसे मानो ना, इसने अपना रोल खत्म किया, उसके बाद ना इसने बोला भैया अब मैं एक साइज, एक शेप, एक फंक्शन लेता हूं, आराम करता हूं, एंड द आंसर इज परमानेंट टिश्यू है। पक्का। अब खुद सोचो, इसको डिवाइड बहुत होना है, तो क्या ये वैक्यूल्स लेगा, क्या इसके पास ज्यादा वैक्यूल्स होंगे, तो आपका आंसर नो है। इसका रीजन क्या बेटा, वैक्यूल्स स्टोर करता है। जो डिवाइडिंग है, जो आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो आप पैसा स्ट्रोक होगी नहीं बेटा, आप पैसा लगा दोगे। सेम मेरिस्टेमेटिक है, एंड ये बड़े चंट है, इनके पास वैक्यूल्स होगा बड़ा सा। आ जाओ अब सब ध्यान दो बच्चा, ये आपको लिखना कैसे एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान दो हर एक चीज बात को। मेरिस्टेमेटिक, द सेल्स डिवाइड रिपीटेडली। आपके सेल्स बोलो कि आपका ये मेन में कि डिवाइड करेगा रिपीटेडली। अब यहां पर आ जाओ, परमानेंट टिश्यू है, द सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये बने किससे बच्चा, ये बने किससे, इनसे ना, देखो डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक, और ये डिवाइड नहीं करते। आ जाओ, मैंने कहा था ये अनडिफरेंशिएट होंगे और ये आपका डिफरेंशिएट होंगे। बी फास्ट। ये क्या होता है, ऐसे मानो ना
कि यार अभी सेल डिवाइड कर रहे थे तो अभी अनडिफरेंशिएट है, उसके बाद उन्होंने एक शेप, साइज और एक फंक्शन ले लिया। ये जो सेल का शेप, साइज, फंक्शन लेके बन जाते हैं परमानेंट, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट है, इतना स्पेस रखते नहीं है, इन्हें स्टोर करना ही नहीं है, और आपके ऐसे वैक्यूल्स आपके एब्सेंट है। यहां बोलो क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस के बेटा दो स्पेस के बीच में जो सेल होता है, जो स्पेस होता है उसी को इंटरसेलुलर कहते हैं। यहां पर आज देखो क्या लिखा है, विजिबल, यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस नजर आता है और लार्ज वैक्यूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। कॉल लोगे, सिंपल से हर एक की पॉइंट को ध्यान रखना, अगर आपके पास की पॉइंट है आप एग्जाम में आराम से आंसर लिख सकते हो। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ा जाए, नेम द फॉलोइंग है। अब मैंने यहां दोनों टॉपिक को जोड़ दिया, देखो आप यहां देखो, ये सबको दिख रहा है बेटा, पी फर्स्ट ये आपके एनिमल टिश्यूज ना, ओके ये आपका एनिमल टिश्यूज हैं, तो एनिमल टिश्यूज में आपने देखो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस है, और ये पूरा आपका डिवीजन है, यस एंड ओके। अब यहीं से छाटने, साथ साथ में आपने देखा होगा प्लांट टिश्यू का भी ऐसा ही कुछ डिवीजन है, तो उसमें आप बताओ, चेक करा जाओ। टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, माउथ की जो अंदर की जो लाइनिंग है, लाइनिंग वो कौन से टिश्यू से बनी है, एंड छाटो छाटो छाटो, एंड द आंसर इज, देखो सबसे पहले एपिथेलियल, क्योंकि लाइनिंग की बात कर रहा है, जब भी लाइनिंग की बात करेगा आ जाना एपिथेलियल पे, और एपिथेलियल में कौन सा, यस आपका स्क्वामस, थिन शीट होता है, कई बार तो लेयर बनाते हैं। आ जाओ, तो उसका आंसर बोलो क्या, लिखो मेरे साथ साथ, स्क्वामस, SQUAMOUS, स्क्वामस आपका, यस एग्जैक्टली आपका एपी नहीं बोलोगे, एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू लिख लो, टिश्यू खुद लिखना, ठीक है। आ जाओ दूसरा, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन, इसकी बहुत शानदार सी ट्रिक है, बोलो बोलो 10 MB नेट डाल दो यार, बोलो 10 MB नेट डाल दो, 10 MB, 10 से बोलो क्या, टेंडन, 10 से टेंडन, और M से मसल, और B से आपका बोन से, तो मसल को बोन से कौन जोड़ेगा, 10 से आपका टेंडन पक्का, और जो ये आपका टेंडन है ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, नहीं बोलोगे, हाँ जी सर बोलेंगे टेंडन। मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, आ जाओ, टिश्यू जो कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। आपको याद होगा कि जाइलम ने क्या किया, जाइलम ने वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन किया, बट ये क्या करेगा, ये आपका फूड का करेगा। भैया लीफ तक पानी लेके गए, अब लीफ में खाना बनाया, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, PHLOEM, पक्की बात है बच्चा, यस। इसको वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वैस्कुलर बंडल्स कंटेन करते हैं, बहुत सारे इनके पास ट्यूब होते हैं। और जिस तरह जाइलम 4 एलिमेंट्स से मिलकर बना था ना, वैसे फिलियम 5 से बनेगा, उसकी भी शानदार सी ट्रिक आ जाओ। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, फैट को कौन स्टोर करेगा जल्दी से, तो आपकी सारी नजर जानी चाहिए किसके पास बच्चा, हाँ जी ये कनेक्टिव है, एंड द आंसर इज एडिपोज। कॉल लोगे बेटा, कर लोगे, आपका एडिपोज है, तो आपका हो जाएगा एडिपोज, जो कि फैट को स्टोर करेगा। तो जो मोटे मोटे लोग होते हैं ना बेटा, उनके एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है। चलो क्या है आगे बोलो, क्या है कनेक्टिव टिश्यू, देखो कनेक्टिव है तो कनेक्टिव यहां पर आ जाओ, तो 1 2 3 4 में से एक आंसर है जिसके फ्लूइड मैट्रिक्स है, फास्ट जिनके पास फ्लूइड मैट्रिक्स है, तो आंसर बोलो क्या आपका ब्लड, जल्दी बोलो बेटा, ब्लड मैट्रिक्स क्या होता है, जहां प्रेजेंट होंगे, पक्का ना। और ब्लड के अंदर ऐसे मान लो ब्लड है तो वहां पूरा एक स्पेस होगा, उस स्पेस का फ्लूइड मैट्रिक्स कह सकते हो। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, सिंपल सा नर्वस टिश्यू, ये तो आपका नर्वस टिश्यू आपका हो जाएगा। कॉल लोगे तो बोलो यस सर, अरे कॉल लोगे बच्चा, हाँ जी नर्वस टिश्यू है। और नर्वस टिश्यू आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट में तो नहीं होते बेटा, एनिमल्स में ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, जो क्लास 10th में पढ़ोगे। मस्त है, आराम से स्पेलिंग याद करना और इसको सेट कर लेना। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्या कह रहे हैं, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू, ये जो आपके मेरिस्टेमेटिक थे ना, ये जो मेरिस्टेमेटिक थे उसी में आपका एक सिंपल था, और कौन कौन से टाइप्स होते हैं जल्दी से बोलो, हाँ बोलो आपका, बोलो इसकी ट्रिक बोलो क्या, बोलो पर कॉल तो एससी चीमा ने किया था, क्या बोलोगे आपका, पर कॉल तो एससी चीमा ने किया था। पर से क्या हो जाएगा अभी फास्ट, पर से क्या होगा आपका पैरेन्काइमा, पर से हो जाएगा पैरेन्काइमा, कॉल से आपका कॉरेन्काइमा, एंड एससी चीमा स्क्लेरेन्काइमा। फिर से बोलो, पर कॉल तो एससी चीमा ने किया था। ये तीनों के तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, बोलो ये तीनों के तीनों आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, एंड यस पर कॉल तो एससी चीमा ने किया था, पैरेन्काइमा, कॉरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉल लोगे निकल लोगे, यस सर। तो आपको सिर्फ नाम लिखने बच्चा, यहाँ सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। दूसरा कि एपिकल मेरिस्टेम कहां पाया जाता है, सर ये एपिकल क्या होता है बेटा, देखो जो आपके प्लांट टिश्यू है ना, ये 2 टाइप्स के हैं, एक है आपका परमानेंट और एक है आपका मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक के अंदर एक होता है एपिकल,
एक एपिकल, एक लैटरल और एक बच्चा आपको बोल के फर्स्ट इंटर कैलोरी। जल्दी से आपको बोलो अपी, बोलो आपका अपी एंटर किया था, अपी यस अपी ने एंटर किया लेट। ये शानदार सी ट्रिक बच्चा किसकी, मेरिस्टेमेटिक की। ये मेरिस्टेमेटिक बोलो आपका ये भी फर्स्ट, देखो मेरिस्टेमेटिक है ना आपका, बोलो अपी ने इंटर किया था लेट, तो अपी से क्या होगा एपिकल, इंटर से इंटर कैलोरी और लेट से आपका लैटरल हो जाएगा। तो वही आपसे कह रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम कहां पाई, ये एपिकल, ये आपका जो शूट और रूट है, जो शूट और रूट है उसके टिप्स में पाए जाते हैं और ये प्लांट के लेंथ को बढ़ाने में काम आते हैं। पढ़ा जाए, क्या लिखा पढ़ो आपका, देखो ग्रोइंग टिप्स ऑफ यस स्टेम्स एंड आपका रूट्स है। तीसरा, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। आ जाओ रे आ जाओ, बी फर्स्ट दिख रहा है आपका, ये कोकोनट का हस्क दिख रहा है, यहां पर डेड सेल है, डेड सेल है और ये प्लांट को ना हार्ड और स्टिफ बनाते हैं। और ये कौन सा होगा जल्दी से आपका, हाँ बोलो आपका स्केलेरन काइमा, ये वाला SCLERENCHYMA। तो कोई पूछे क्या स्केलेरन काइमा में डेड सेल होंगे, तो आपका आंसर यस है। सोच समझ के बोलना, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होगा या नहीं होगा, सर नहीं होगा, डेड सेल है अच्छा इसलिए। चलो क्या है, अब ये कह रहा है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, जिस तरह जाइलम बना था बेटा, जाइलम वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है, वैसे ही फिलियम क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। तो ये किससे बना है, आ जाओ इसका भी जुगाड़ है। सब ध्यान से देखो, सब बिल्कुल ध्यान से देखो, पहले आप सिर्फ रीड करो, पहले से रीड करो, आपके एनसीईआरटी में है। बोलो बोलो सी प्लेट, बी फास्ट बोलो सी प्लेट है, इसको सीव सेल्स कहो आप, डन है आपका। सीव ट्यूब्स, बोलो फिलियम पेरेन्काइमा, बोलो कंपेनियन सेल है और फिलियम फाइबर्स है, वो इसमें मेंशन नहीं है, फिलियम फाइबर्स है। फिर से बोलो जल्दी जल्दी से, पहले मैंने क्या बोला, सीव सेल्स नहीं बोलोगे आपका, बोलो सीव सेल, आपका सीव ट्यूब, फिलियम पेरेन्काइमा और कंपेनियन सेल है। अब यहां पर आ जाओ, तो इसको याद कैसे करना है, आपने क्या बोला आपका फास्ट बोलो, बोलो आपका SC, बोलो आपका SCST, बोलो SCST ने एक कंपनी खोली है, एक कंपनी खोली है किसकी, फाइबर्स की, नहीं बोलोगे SCST ने जब बोलो एक कंपनी खोली है फाइबर्स की, जल्दी से, और पर वो चली नहीं, पर वो चली नहीं। देखो SCST ने कंपनी खोली है फाइबर्स की, पर वो चली नहीं। SC से सीव सेल, ST से सीव ट्यूब, कंपनी से कंपेनियन सेल, फाइबर से फिलियम फाइबर्स, पर से फिलियम पेरेन्काइमा। याद रहेगा बच्चा 5, तो ये 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, तो आपको यही यहां लिखना है। देखो फिलियम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल, कॉल लोगे निकाल लोगे, बोलो आपका सीव सेल, आपका सीव ट्यूब, देखो SCST ने कंपनी खोली है फाइबर की, पर वो चली नहीं। सभी को आया एग्जैक्टली से। और ध्यान दो क्या यहां बच्चा, जो आपका ये फिलियम जो है, ये आप मुझे बताओ क्या वो एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है, आपका आंसर यस है। और ऐसे टिश्यू जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, उन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, जाइलम और जो फिलियम है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो आपका आंसर यस हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या बोला, देखो 5वां क्वेश्चन बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्राइटेड बच्चा, अनस्ट्राइटेड और आपका यस कार्डिक मसल्स है, इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है। आ जाओ एंड आ जाओ, सब बिल्कुल ध्यान से देखो। आपको दिख रहा है आपके एनसीईआरटी का फिगर है, पहला वाला जो बेटा वो आपका एस है, बस एस बोले तो आपका स्ट्राइटेड, पहला वाला स्ट्राइटेड है, डन है क्या। दूसरा वाला जो आपका अनस्ट्राइटेड, पक्की बात है, UNS अनस्ट्राइटेड। तीसरा वाला बेटा बोलो कि आपका कार्डियक है, ये आपका कार्डियक है। अब ध्यान दिया जाए, कोई पूछे ये कैसा है, ये कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका शेप कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये सिलेंड्रिकल है, ये आपका सिलेंड्रिकल है। ये भी कैसा है, सिलेंड्रिकल है। ये सिलेंड्रिकल नहीं है बेटा, देखो आपका ऐसा कुछ ऐसा बन रहा है, अगर मैं इसको चेंज कर दिखाऊं कुछ ऐसा, ये ऐसे, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड, इसे बोला जाता है स्पिंडल, मतलब बीच में मोटा है और फिर एंड में ना पतला 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 हो रहा है, टेपरिंग एट द एंड्स, पक्का स्पिंडल, बोलो सिलेंड्रिकल, स्पिंडल। और ये कैसा आपका सिलेंड्रिकल है। क्या इसमें ब्रांचिंग है, नहीं सर, ब्रांचिंग अनब्रांच। इसमें ब्रांचिंग है, नहीं सर। इसमें ब्रांचिंग है, यस सर। देखो ब्रांचिंग है, देखो ये ब्रांचिंग दिख रही है आपको, ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग आ जाओ, तो अनब्रांच, अनब्रांच और ब्रांच है। देखो यहां पर आपको अच्छे बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहा है, इसे बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होना। यहां जाओ, यहां भी, यहां तक, यहां पर देखो एक में एक ही है, एक में एक ही यूनि न्यूक्लिएट है। और यहां बच्चा क्या आपका भी फर्स्ट जस्ट सेकंड बच्चा आपका, हाँ जी, ये जो आपके कार्डिक वाले बोलोगे आपका, अच्छा जल्दी से आपका, हाँ ये भी आपका देखो, देखो यार एक में बेटा एक ही है, एक में आई थिंक आपका एक ही है, हाँ एग्जैक्टली आपका देखो एक में आपका एक ही है। कॉलो निकाल लोगे तो फिर से बोलो, आपका मल्टी न्यूक्लिएट, आपका यूनि न्यूक्लिएट, आपका यूनि न्यूक्लिएट, पक्का। ये ब्रांच है, नहीं सर। ये ब्रांच है, नहीं सर। ये ब्रांच है, यस सर। और एक बात और है, यहां पर क्या होता है बेटा, देखो दिख रहा है,
यहां पर एक डार्क होगा, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क, फिर लाइट, डार्क, फिर लाइट। ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, इसी को बोलते हैं आपका स्ट्राइशंस, STRIATI। इसी वजह से ना इसको स्ट्राइटेड भी कहते हैं, मतलब यहाँ पर ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। पक्का ना? अब देखो, अब अच्छा दिखा जाए जैसे आपका ये जो स्ट्राइटेड है, इसको आप अपनी, ये आपके कंट्रोल पे होता है, अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग इसको आप मूव कर सकते हो। इसे कहा जाएगा वॉलंटरी मसल। और इसे क्या कहा जाएगा ब्रो विफास? इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसे इनवॉलंटरी। और ये भी आपका इनवॉलंटरी है। अब कहां पाया जाता था ये? आपको ये जो कार्डियक है, कार्डियक जो है आपका, ये हार्ट में पाया जाता है। हार्ट में जो आपका टिश्यू होता है कौन सा है? कार्डियक मसल। पक्की बात है क्या? जल्दी से आ जाओ। अब देखा जाए ये है क्या? बेसिकली ये आपके मस्कुलर टिश्यू का डिवीजन है, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और आपको कार्डियक है। अब देखो एग्जाम में लिखना कैसे, अब एग्जाम में लिखना कैसे? सबसे पहले देखो, क्या ये सिलिंड्रिकल है? बोलो यस सर। क्या ये कैसा आपका? बोलो स्पिंडल शेप्ड। और ये कैसा आपका? सिलिंड्रिकल। याद हो गया? आ जाओ। फाइबर्स पहले वाले में क्या थे? अनब्रांच, याद करो। और फाइबर्स आपके अनब्रांच और फाइबर्स आपके ब्रांच है। यहां पर मल्टी बहुत सारी न्यूक्लियस, यहां पर एक और यहां भी आपका एक है। पक्का ना? क्या यह लाइट और डार्क बैंड्स थे? यस सर था। यहां पर थे बेटा, एब्सेंट था। और यहां भी आपका बीफास कुछ कुछ है, हल्का हल्का सा, अगर हल्का हल्का होगा बट वो बहुत फेंट है, तो एब्सेंट बोल सकते हो, लेकिन बेटा बोलो फेंट है। फेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स है ना आपका। और ये वॉलंटरी है, आपके कंट्रोल पे है। इनवॉलंटरी और आपका इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी वो होते हैं जो आपके कंट्रोल पे। एग्जांपल मैं बोलूं बेटा लिफ्ट योर हैंड, ये आपके कंट्रोल पे था, वॉलंटरी। बेटा एक काम करो, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन घुमा के दिखाओ। नहीं घुमा। ये पाए कहां जाते हैं? आपका स्ट्राइटेड मसल्स। बच्चा बी फास्ट, ये थोड़ा चेंज किया है। ये जो आपके लिम्स होते हैं ना, फोर लिम्स और हैंड लिम्स, वहां के मसल में पाई जाती है। आप प्रेजेंट इन द फोर लिम्स एंड द हैंड लिम्स मसल्स। और ये कहां होगा आपका? बच्चा ईसोफेगस, ये जो ईसोफेगस फूड पाइप है, यूरिनरी ब्लैडर, आपके आइरिस में, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। सर आइरिस क्या होता है बच्चा? आइरिस बेसिकली जब आप ह्यूमन आई पढ़ो क्लास 10 पे ना, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा। पक्की बात है। और ये तो सिंपल सा आपका, ये आपका हार्ट के वॉल में पाए जाते हैं, तभी तो बोलो क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल। पक्की बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर देखो, पहले आप ये पढ़ना बच्चा विफास, पहले आप ये पढ़ना, उसके बाद आप यहां आओगे तो अपने आप से पॉइंट लिख सकते हो। डन है क्या? हाँ जी सर। मूव ऑन टू क्वेश्चन 6। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है। बोला गया आपका, व्हाई आर जाइलम एंड फिलियम कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमने क्या कहा था सबका? कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है। अगर सिर्फ एक से बनता तो सिंपल होता, सिंपल परमानेंट टिश्यू। बट ये कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा। जाइलम कितने से मिलकर बना? नहीं बोलोगे आपका 4 से, और फिलियम बच्चा आपका 5 से। कॉल लोगे? यस सर। और कैसे डिफरेंट है? देखो, पहली बात तो इनका फंक्शन ही अलग है। और एक और बात है जो हम सीखने वाले हैं, हम यहां पर आ जाओ, जल्दी जल्दी से ध्यान दिया जाए। तो जाइलम एंड फिलियम आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज एज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। किस किस को आया? एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। और जाइलम के पास क्या विफास? देखो, आपने देखा था क्या ट्रिक थी आपका? पापा का पीएफ का पैसा आया, बोलो पापा का पीएफ का पैसा आया और टीवी खरीदा। तो यहां पर ना ये जो पी है बेटा विफास, ये जो पी है बस ये लिविंग है, और बाकी ये जो 3 है ये आपके डेड सेल हैं विफास। यहां सारे के सारे आपके डेड सेल हैं, एक को छोड़ के। किसको? जाइलम पैरेन्काइमा। पढ़ो, जाइलम मेनली कंसिस्ट ऑफ डेड सेल एक्सेप्ट बच्चा जाइलम पैरेन्काइमा। ये पूछा गया है। यहां पर आ जाओ, फिलियम में क्या होगा विफास? क्या सिखाया था आपका? बोलो SC/ST ने कंपनी खोली है, यस फाइबर की, और पर चली नहीं। तो यहां पर सारे के सारे लिविंग सेल हैं, सारे के सारे लिविंग है। किसको छोड़ के? फाइबर को। तो यहां सारे आपके लिविंग सेल हैं एक्सेप्ट आपका फिलियम फाइबर, जो कि आपका डेड सेल है। ये डिफरेंस हुआ। उसके बाद इसके फंक्शन में भी डिफरेंस है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल। ये रूट से जो ऊपर के पार्ट है, जो शूट जो पार्ट है या एरियल पार्ट है, वहां लेके जाएगा। और ये क्या करेगा? ये जो लीफ ने खाना बनाया उसको हर जगह लेके जाएगा। यस या नो? और ये आपका जाइलम का स्ट्रक्चर और ये फिलियम का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आ जाओ, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या बोला? पढ़ो, व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ओके, ब्लड है क्या? बच्चा क्या है? ब्लड। बोलो ब्लड फोकट का नहीं है, बोलो ब्लड फोकट का नहीं है। तो ये F से क्या आपका? फ्लूइड, और C से कनेक्टिव, और T से टिश्यू। बोलो ब्लड फोकट का नहीं है। ब्लड बोलो क्या? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कह रहा व्हाई इज ब्लड कंसीडर्ड अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है, ध्यान से बच्चा देखा जाए तो ब्लड ना यहां पर है क्या, बेसिकली इसके पास दो मेन कंपोनेंट्स है, बिल्कुल ध्यान से बच्चा देखो। एक तो आपका लिक्विड कंपोनेंट है, कोई पूछे ब्लड के लिक्विड कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, आपका आंसर प्लाज्मा होगा। उसके बाद जो ये तीन बच्चा बेटा विफास, आपका WBC, प्लेटलेट्स और आपका जो RBC है, ये आपका सेलुलर कंपोनेंट है। ऐसे मान लो कि ब्लड में लिक्विड पार्ट है, उसमें कुछ आपके सेल फ्लोट कर रहे हैं, और ब्लड के सेल को सेल मत कहना, उसे कॉर्पुसल कहते हैं। क्या बोला जाएगा बेटा विफास, ब्लड के सेल को कॉर्पुसल कहा जाता है। कौन लोगे बोलो, यस सर। तो आप रेड ब्लड कॉर्पुसल बोलना, बोलो रेड ब्लड कॉर्पुसल, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल, पक्की बात है, ठीक है। तो यहां पढ़ा जाए, देखो कंपोनेंट्स बोलो क्या बेटा विफास, प्लाज्मा और आपके ब्लड सेल्स हैं। डन। और ब्लड को क्यों आपका फ्लूइड कनेक्टिव कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो सेल्स हैं वो एक फ्लूइड मैट्रिक्स में है, जो मीडियम है ना, मीडियम जहां प्रेजेंट है उसको मैट्रिक्स बोला गया है। तो फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा है और वहां बहुत सारे सेल्स आपके फ्लोट कर रहे हैं, इसे हम कॉर्पुसल कहते हैं, पक्का ना। और ये हमारे सारे बॉडी पार्ट को कनेक्ट करेगा हर जगह। आप देखोगे क्लास 10 में ना, ट्रांसपोर्टेशन पे जो ब्लड है हर जगह तू ही तू, हर जगह आज ब्लड क्यों है, हर जगह ये ट्रांसपोर्टेशन पे काम आता है, इसीलिए पूरे बॉडी को कनेक्ट कर पढ़ो। फर्दर इट कनेक्ट्स ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, रिसीविंग एंड प्रोवाइडिंग मटेरियल्स एवरीवेयर। इसीलिए बच्चा आपका जो ब्लड है इसे कहा जाएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कॉल लोगे, हाँ जी सर, पक्का बच्चा, जल्दी बोलो। और हाँ, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो आपका रेड ब्लड कॉर्पुसल है, इसके पास ना एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, उसका नाम क्या है, ये मुझे आप कमेंट करोगे जब भी इस वीडियो को देखोगे। आज जॉब मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। राइट द फंक्शन ऑफ बोन। ये बोन कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव है, लिगामेंट कनेक्टिव है और टेंडन है। इन सब का ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इनके फंक्शन क्या देखा जाए, जल्दी देखो, जल्दी बच्चा। पहले आपका बोन सिंबल आपका, इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो सपोर्ट करता है वो कौन, बोन आपको, हाँ। एंड ये कहीं ना कहीं जो बहुत ही वाइटल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, स्कल, और हार्ट और लंग्स को रिबकेज है। ये जो वाइटल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करेगा, नहीं समझे, रिबकेज और स्कल। दूसरा आवाज कार्टिलेज क्या होता है, देखो कार्टिलेज, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट। पहली बात तो सपोर्ट देगा और फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, ताकि आपका मूवमेंट हो बिना फ्रिक्शन के, बहुत सॉफ्ट होते हैं बेटा ये, एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस बॉडी पार्ट्स है। और आपने देखा होगा कार्टिलेज, जल्दी से आप कहना, ये क्या करेगा बेटा, बेसिकली ये आपके थोड़े से सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू बोन। डन है क्या, तो अब लिगामेंट क्या होता है, इट कनेक्ट्स अ बोन टू अनदर बोन। बोलो आपका ली बोबो, क्या बोलोगे आपका ली बोबो, यस की याद देखो, तो ली बोलो क्या, लिगामेंट आपका बोन को बोन से कनेक्ट करेगा। सर जॉइंट क्या होते हैं, जॉइंट तो वो जगह होती है जहां दो बोन्स आपके जुड़े होंगे। बी फास्ट, इट कनेक्ट्स अ बोन टू अनदर बोन, ये एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ेगा, और यस कहीं ना कहीं मूवमेंट में काम आएगा जॉइंट्स में, पक्का। जल्दी से ली बोबो बोलो, ली बोबो। पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा टिश्यू है जो बोन को बोन से जोड़ेगा, क्या बोलोगे, लिगामेंट है। यहां आ जाओ, इसका ट्रिक बोलोगे 10 MB, बोलो 10 MB। एम से बोलो क्या आपका मसल और बोन, तो 10 से टेंडन, एम से मसल, तो टेंडन मसल को बोन से जोड़ेगा। देखो इट अटैच मसल टू बोन, और इससे भी आपका बॉडी की पार्ट से मूवमेंट होगी, पक्का ना। देखो बच्चा, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट और आपका टेंडन है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो हमारे जो एक्सटर्नल ईयर है ना, यहाँ पर एक ये है क्या, ये लिगामेंट है, कार्टिलेज, ये आपको आंसर देना कहां पर, कमेंट सेक्शन पे। ऑल इज वेल। आ जाओ, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्या बोला गया बेटा, देखो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेंट्री और आपका इनवॉलेंट्री। क्या होते हैं बेटा, वॉलेंट्री क्या होते हैं, मैंने कहा था जो आपके कंट्रोल पे हैं, जो आप कंट्रोल कर सकते हो, अपनी विल के अकॉर्डिंग कर सकते हो, और इनवॉलेंट्री नहीं कर सकते। बोलो स्टैंड अप बेटा, स्टैंड अप, आप खड़े हो सकते हो। मैंने बोला अपनी किडनी को हिला के दिखाओ सर क्या कर रहे हो ये, हाँ जाओ। तो जंपिंग ऑफ, देखो जंपिंग ऑफ आपका फ्रॉग है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सिंपल सा है, कंट्रोल में वो बेटा होगा, तो ये बोलो क्या, वॉलंटरी, नहीं बोलोगे, ये आपका वॉलंटरी, यस सर। पंपिंग ऑफ द हार्ट, सर इनवॉलंटरी है, वी कांट कंट्रोल। राइटिंग विथ हैंड, यस सर कंट्रोल वी। और मूवमेंट ऑफ चॉकलेट इन योर इंटेस्टाइन, इनवॉलंटरी। कॉल लोगे, यस सर, पक्का ना, हाँ जी सर। अब यहाँ पर आ जाओ, अब कह रहा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू, आपको पहचानना है।
अब आपको पहचानना है, बोलो क्या मैं नहीं तो कौन बे, आ जाओ, ऐसा पहचानना है। तो स्किन बोलो क्या, स्किन देखो स्किन है ना आपका सरफेस की बात हो रही है, तो पक्की बात है ये बोलो कि आपका स्क्वैमस है, ये आपका स्क्वैमस, स्क्वैमस आपका एपिथेलियम है, पक्का ना। बट होता क्या बच्चा, जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ना, यहां पर ये ना बहुत शीट बना लेते हो, एक शीट है उसके ऊपर ऐसे लेयर, शीट की लेयर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। क्या बोलेंगे आपका, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। क्या कहा जाएगा, नहीं बोलोगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, पक्का ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके सर। उसके बोलो क्या, बार्क ऑफ ट्री। देखो बार्क ऑफ ट्री प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं, तो आप बोलोगे एपिडर्मल, लेकिन आप ना क्या लिखना, पहले लिखना कॉर्क, और कॉर्क के आगे लिख देना आपका एपिडर्मल, ठीक बच्चा, कॉर्क के आगे लिख देना एपिडर्मल, क्योंकि बार्क ऑफ ट्री में कॉर्क पाए जाते हैं और ये बहुत हार्ड होते हैं। और बोन बच्चे, बी फास्ट बोन, तो ये तो कनेक्टिव टिश्यू है। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, हाँ बोलो आपका यस, बोलो किडनी तो बोलो क्यूबॉइडल, बोलो किडनी, के से किडनी, क्यूबॉइडल, तो किडनी क्यूबॉइडल, किडनी क्यूबॉइडल, हाँ क्यूबॉइडल आपकी एपिथेलियम। अब बेसिकली एपिथेलियम ही है, बट इसके जो सेल्स होते हैं ना बेटा, वो आपके कैसे होते हैं मेरे पास, क्यूबॉइड की तरह, कुछ ऐसे, देखो ऐसे, डन, जल्दी से आपका यस सर, क्यूब की तरह, है ना, क्यूब क्यूबॉइड कुछ ऐसे होता है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कॉल लो इन कर लोगे, अरे कॉल लोगे, यस सर कॉल लेंगे। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या बोला क्या पढ़ो, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, इसको कंप्लीट करना है। और हाउ डज, और हाँ मैंने देखा था ना कि कॉर्क का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, यस तो कैसे करेगा, आ जाओ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आ जाओ, परमानेंट है, तो परमानेंट आपके दो टाइप्स के हैं, सिंपल और बोलो क्या कॉम्प्लेक्स है। सिंपल जो एक टाइप ऑफ सेल से बना है, और कॉम्प्लेक्स जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से। चाहे अगर परमानेंट है तो क्या ये डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने की टेंडेंसी खो दी है, वो तो मैथमेटिक थे। अब सिंपल बोलो, सिंपल बोल क्या था, पर कॉल तो एससी चीमा ने किया था, बोलो क्या सीखा था आपका, पर नहीं बोलोगे, पर कॉल तो एससी चीमा ने किया था। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एंड यस जल्दी से बोलो क्या था आपका, पर से पैरेंकाइमा, फिल कर लो, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, पैरेंकाइमा। कॉल लोगे, हाँ जी सर, और कॉल से आपका कॉलनकाइमा, एससी चीमा से आपका स्केलेरनकाइमा, जल्दी बोलो यस सर, स्केलेरनकाइमा। आ जाओ, अब क्या बोला देखो, यस कॉम्प्लेक्स से एक जाइलम होगा और एक आपका फिलियम, दोनों कॉम्प्लेक्स है, याद आया, जाइलम कितने से बना है, 4 से, वाटर एंड मिनरल को ऊपर लेके जाएगा, और ये 5 से बना है, ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। यहाँ सारे आपके डेड सेल होते हैं, एक को छोड़ के, जाइलम पैरेंकाइमा, यहाँ सारे डेड होते हैं, सारे लिविंग होते हैं, एक को छोड़ के, कौन सा, फिलियम फाइबर्स। कितना मस्त है, एक लिंक बनते जा रहा है, एंड यस वी हैव कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस। मूव ऑन टू 11th क्वेश्चन। हाँ 11th पे जाने से पहले 10th का भी नहीं करोगे, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव। देखो दिख रहा आपका, क्या आपको प्लांट, ये जो ट्री का बार्क दिख रहा है, बोलो हाँ, क्या ट्री का बार्क दिख रहा है, यस सर, यहाँ आपके कॉर्क होते हैं, पक्की बात है क्या, यस सर। पढ़ा जाए तो है क्या बेटा, पहली बात तो यहाँ के सेल्स आपके डेड होते हैं, बोलो यस नो, क्या डेड होंगे, तो लूजली अरेंज या टाइटली अरेंज, आंसर टाइटली, कॉम्पैक्टली बोलो, है ना, एंड आपके कॉम्पैक्टली आपके ऑर्गेनाइज है। और क्या यहां इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, यस नो क्या है। और इस तरीके से सेल आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये इतने हार्ड क्यों होते बच्चा, इसका रीजन है, यहां पर एक सुब्रीन है, ये केमिकल है, एक सुब्रीन यहां पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां से ना गैस और ना वाटर आपका अंदर जाएगा। वी फास्ट, यहां से ना कोई गैस और ना कोई वाटर अंदर जाएगा। पूछो क्यों बेटा, क्योंकि यहां पर डेड सेल है। पक्की बात है, सिर्फ सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, तो यहां पर आपका पाया जाएगा सुब्रीन है। वैसे जो एससी चीमा है आपका, जो आपका स्केलेरनकाइमा है, स्केलेरनकाइमा है ना, वो भी आपका हार्ड और स्टिफ बनाता है। क्या रीजन है, वहां पर लिग्निन की बात करते हैं, LIGNIN, ये सब्सटेंस है जो हार्ड करेगा। और कॉर्क की बात की जाए तो सुब्रीन है, पक्का लिग्निन और आपका सुब्रीन है। आप यहां पर आ जाओ, एंड आगे बढ़ने से पहले बच्चा देखा जाए, सुनो, अभी आप क्लास 10 पे हो ना, तो आपने एक काम तो जरूर करना है, अभी डिस्क्रिप्शन पे जाओ और सब बच्चे जाके मुझे अनअकैडमी के ऐप के अंदर फॉलो कर लो। इससे क्या होगा, नहीं बोलोगे, इससे बच्चा ये होगा ना कि आप सब ना आराम से मेरे साथ साथ क्लास 9th और 10th पे जुड़े रहोगे, और जिस तरह हम यहाँ क्लास कर रहे हैं वैसे वाला डेली लाइव क्लास करेंगे। तो अगर तुम सब चाहते हो डेली लाइव क्लास, आओ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और जब फर्स्ट टाइम अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे, क्लास में आओगे, मुझे यहाँ से फॉलो कर लेना, तो वहां पर एक कोड मांगता है फर्स्ट क्लास को लेने के लिए, एंड दैट इज ज्ञानी टांटी 2। कॉल लोगे तो बोलो यस सर, अरे कॉल लोगे, हाँ जी सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया देखो, इन डेजर्ट प्लांट्स, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, हाउ डज द रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर गेट रिड्यूस है। आपने देखा था कि प्लांट वाटर का लॉस करता है, बी फास्ट,
प्लांट वाटर का लॉस करेगा किसकी फॉर्म पे, वाटर वेपर की फॉर्म पे, और इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पक्का ना, ठीक है। तो ये कह रहे कि बताओ कि डेजर्ट के प्लांट तो वाटर का लॉस करेगा नहीं, तो अगर डेजर्ट के प्लांट वाटर का लॉस करना कम चाहते हैं, बहुत तेज होते हैं बेटा, जो प्लांट की जो आउटर लेयर होती है ना एपिडर्मिस, देखा जाए देखो यहां पर है, देखो बी फास्ट, कितने चंट है बेटा, इससे कोई चंट, देखो ये प्लांट का सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आपका ये सेल वाला है, सबको दिख रहा है, यस सर। उसके ऊपर देखो, उसके ऊपर एक कौन सा सेल है आपका, बोलो एपिडर्मल सेल है, ये आपका एपिडर्मल सेल है। उसके ऊपर आप देखो, ये दिख रहा है, ये जो आपका ये जो पिंक रंग का, इसे क्यूटिकल बोलते हैं, और ये क्यूटिकल ये मान लो वैक्सी कोटिंग होती है, और ये वाटर को बाहर जाने नहीं देगा, वाटर को बाहर जाने नहीं देगा, जैसे आएगा और मत जा, क्यों कि डेजर्ट के प्लांट में वैसे बेटा वो ऐसे कंडीशन पे है जब वैसे पानी कम है, तो वाटर के लॉस को रिड्यूस करने के लिए, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, तो ये क्यूटिकल की मदद से वो करेंगे ताकि, और हाँ क्यूटिकल में कौन सा यहाँ पर मेरे पास क्यूटिन, क्यूटिन है, हाँ क्यूटिन से बना होता है, जिसकी वजह से आपका वो बाहर नहीं जा पाएगा, पढ़ा जाए तो बोलो प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल ऑन द सरफेस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स रिड्यूस द रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर। कॉल लोगे भाई, कॉल लोगे, यस सर कॉल लेंगे। देखो मैं इसी, देखो मैं ये कह रहा था, देखो ये बोलो मेरिस्टेमेटिक है, ये एपिकल, बोलो अपी ने एंटर किया लेट, तो एपिकल इंटर कैलोरी और लेटरल है, ये क्या करेगा, ये आपका लेंथ को बढ़ाएगा, ये आपका विड्थ को बढ़ाएगा, ठीक है बच्चा। अब यहां पर आ जाओ, कह रहा विच एनिमल टिश्यू, कौन सा रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। देखो मान लो भी फर्स्ट, ये स्किन है ना, स्किन और मसल है, तो उसके बीच में ना एक आपका होता है एरियोलर, क्या बोलो अरे, एस और एम के बीच में अरे, एस और एम के बीच में अरे, तो ऐसे स्किन और मसल में एरियोलर टिश्यू है, तो जो आपके स्पेस खाली होते हैं उसे भरने का काम भी करते हैं। लेकिन देखो विच एनिमल टिश्यू हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज, एंड आंसर इज एरियोलर। कॉल लोगे, यस सर कॉल लेंगे, एरियोलर। अब यहां पर आ जाओ, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन गर्थ। अब बताओ मुझे गर्थ क्या होता है, चौड़ाई। देखो एपिकल तो लेंथ को बढ़ाएगा, गर्थ को बढ़ाने का लेट, बोलो चौड़ाई लेट आई, चौड़ाई लेट, तो बोलो आपका लैटरल मेरिस्टेम, बोलो लैटरल मेरिस्टेम, पक्का ना, यस सर। व्हाट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन मसल। अब देखो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, तो वहां पर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ना करे तो क्या मूवमेंट कर पाओगे बच्चा, नहीं कर पाएंगे, एंड द आंसर इज बोलो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉल लोगे भाई, कॉल लोगे, यस सर कॉलिंग, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अरे नहीं कर पाओगे, हाँ जी सर कॉल लेंगे, आ जाओ। क्या इतना आया सभी को, यस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्का, नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा, आपको याद है ना, पर कॉल तो एससी चीमा ने किया था, ये कहां पाया जाएगा। देखो यार ये इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते, लूजली पैक्ड होते हैं, पक्का ये बहुत मतलब कह सकते हो ना कि हार्ड नहीं है, लाइक आपका ये हो ना जो स्क्लेरेनकाइमा उसकी तमीज है बेटा वो, आ जाओ। और साथ में न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है। न्यूरॉन क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू का सबसे छोटे पार्ट को न्यूरॉन कहते हैं बेटा। और कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, तो मूवमेंट के लिए बोल के मस्कुलर है, तो ये तो आपने ऐसे ही लिख दिया मस्कुलर टिश्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा, पक्का ठीक है। आ जाओ, अब देखा जाए बेटा यहाँ फर्स्ट का आंसर बोलो क्या, देखो हाँ जी, जो पैरेन्काइमा बेटा देखो, पैरेन्काइमा टिश्यू इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल होंगे बेटा, हाँ, एंड थिन वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड आपके सेल्स होते हैं, और इसके में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। पूछो क्यों बेटा, कि इनको स्टोर करना होता है और ये फूड को भी तैयार करते हैं। तो ये कहां पाया जाएगा, बोलो सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे आपका फ्रूट्स, आपका फ्लावर्स, आपका यंग स्टेम, जो सॉफ्ट पार्ट है। कॉल लोगे, यस सर। ये वाला पार्ट बोलो क्या है, इसे बोलते हैं आपका न्यूरॉन, ये, और ये हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल, ढांड हो रहा दुख खाकी के, आ जाओ। सबसे पहले है क्या, ये क्या करता है, बेसिकली इनका काम है इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। पूछो कैसे, मैंने मारा ना, तो यहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गया, ब्रेन से हाथ से आया, हटा ले हटा ले हटा ले, हाथ को हटा लिया, ऐसे पक्का जल्दी से आ जाओ। तो क्या लिखा है फास्ट, तो यहां पर बोलो कि आपका जल्दी से यहां बोल गए, इसके कुछ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसका एक्सटेंशन है, इसे बोलते हैं डेंड्राइट, जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। एंड जो बीच में तो आपका न्यूक्लियस है, और ये जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, सेल बॉडी को साइटोन भी कहते हैं। और लंबा सा फाइबर है, लंबा सा, इसे आपका एक्सॉन बोलते हैं, और सबसे आखिर की एंडिंग को नर्व एंडिंग बोलते हैं। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिल के इंफॉर्मेशन को एक आगे ऐसे आगे आगे आगे। और हाँ, जो अगला होगा ना, अगला देखो ये सेल बॉडी, देखो ये आपका डेंड्राइट है, देखो ये डेंड्राइट, फिर आपका आखिरी बोल के नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये तो एक हो गया, फिर अगला डेंड्राइट होगा, फिर नर्व एंडिंग, ऐसे ऐसे करते करते पूरा ये आगे बढ़ेंगे। कर लोगे निकाल लोगे, यस सर, पक्का पक्का पक्का, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट ट्रू फॉल्स। तो बचपन में बहुत खेले होंगे आपने, ट्रू फॉल्स खेले, आ जाओ।
एपिथेलियल टिश्यू इज प्रोटेक्टिव, सिंपल सी बात है, मैंने कहा था। अच्छा, जैसे एपिडर्मल होता है ना, एपिडर्मल जो बाहर होते हैं, वैसे आपका एपिथेलियल टिश्यू इज प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी, आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। तो ये आपके होते हैं ना स्क्वैमस एपिथेलियम, आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है बच्चा, आ जाओ। और आपके पास यहाँ जाओ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, सही बात है, जो जब भी लाइनिंग की बात करें ना तो ये एपिथेलियल होता है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग के, देखो ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं बेटा, आप पढ़ोगे क्लास 10 में, ये ब्लड को लेके जाएगा, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, खून की नलियां। और लंग एल्वियोलाई क्या बेटा, लंग्स क्या है, बेसिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लंग्स के सबसे छोटे डिवीजन को ना एल्वियोलाई बोलते हैं, आ जाओ। और किडनी के छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स है पक्का, जहां से आपका फिल्ट्रेट निकलता है, आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल। तो आपका आंसर यस है। कुछ याद आया, किडनी के ट्यूब्यूल्स में कौन सा था, नहीं बोलोगे, आपके लंबे लंबे थे ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, याद आया, यस। और एपिथेलियल सेल्स बेटा सी पार्ट है, सी पार्ट बोलो क्या आपका, आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, आपका आंसर नो है, फॉल्स है बेटा। भैया इंटरसेलुलर स्पेस क्यों होगा, इनका काम तो प्रोटेक्टिव है, तो ये बिल्कुल टाइट से होंगे, आ जाओ, यस, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये तो आपने जस्ट अभी किया था, कॉर्क सेल के पास क्या होता है, भी याद आया कुछ, नहीं बोलोगे, सुब्रीन। देखो तीन चीजें आपका बेटा, तीन चीजें बेटा बोलो, एक क्यूटिन है, एक आपका क्यूटिन है, मैं लिखता हूँ बेटा, देखो एक ना क्यूटिन है, और एक आपका लिग्निन है, और एक आपका सुब्रीन है, ये तीन बातें हैं, ये आपका तीन बातें हैं, पक्का ना, यस सर, आ जाओ। तो कॉर्क सेल के बाद कब का, सुब्रीन, ठीक है, हाँ ओके, हाँ बोलो, तो याद कैसे, बोलो को सु, बोलो कोसु, कोसु, कोसु किसे में, कोसु किसे, को से कॉर्क सेल, सु से सुब्रीन है, पक्का ना, आ जाओ। बोन पजेस, बोन में आपका हार्ड मैट्रिक्स है, जिस तरह ब्लड के पास फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, बोन के पास हार्ड है, और एक किससे बना है बोलो, आपका कैल्शियम से, ठीक है, और बेटा आपका फॉस्फेट से, कैल्शियम और आपका फॉस्फेट। अरे कॉल लोगे, यस सर कॉल लेंगे। उसके बाद बोलो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, प्लांट आपने देखा आपका जब हवा बहुत आती है तो ये बैंड हो जाते हैं बेटा, यस। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन कंट्रोल करेगा, एंड द आंसर इज कोरेनकाइमा। कोरेनकाइमा काम ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करेगा। किस किस को आया, सभी को आया। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 है, सजेस्ट अ टर्म फॉर द सिग्नल विच पासेस अलोंग द नर्व फाइबर। देखा जाए अब होता क्या बेटा, भी फास्ट यहां पर क्या देखो, ऐसे जब ये सिग्नल को रिसीव करता है ना, दैट इज केमिकल सिग्नल, ये केमिकल सिग्नल है पक्का। लेकिन जब वो यहां से ट्रेवल करेगा ना, तो वो बन चुका है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बी फास्ट, ये बन चुका है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या कहेंगे, इंपल्स। क्या बोला जाएगा बेटा, इंपल्स का नाम दिया जाएगा, पक्का भी फास्ट। तो कोई पूछे कि रिसीव किस फॉर्म पे, क्या केमिकल की फॉर्म पे, और कैसे जा रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल की फॉर्म पे जा रहा है, इसी को इंपल्स कहते हैं। तो आपका इसका आंसर बोलोगे क्या, बी फास्ट, नहीं बोलोगे इंपल्स, आपको इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोला है। अब यहां पर आ जाओ, ऐसा क्यों किया, ताकि बहुत जल्दी से ट्रांसमिशन हो सके। विच टिश्यू हेल्प इन द बायंसी इन एक्वेटिक प्लांट है, ये जो पेरेन्काइमा है बेटा, बी फास्ट, जो ये पेरेन्काइमा है ना, कभी कभार इसके अंदर क्या होता है ना, कुछ कैविटी पाई जाती है, एयर कैविटीज, और उसमें एयर भर जाता है, जिसकी वजह से कुछ प्लांट आपके फ्लोट करते हैं, उसी को एरेनकाइमा कहते हैं। तो आपका इसका आंसर बोलो, आपका जल्दी से जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, आपका आंसर बोलोगे एरेनकाइमा, AERENCHYMA, कॉल लोगे, यस सर। तीसरा कह रहा है, ये तो अभी आपने पढ़ा था, आई एम एन एनिमल टिश्यू, मैं एनिमल टिश्यू जो कि आपका स्पेस को भरेगा, स्पेस को भरेगा, एंड द आंसर इज, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे आपका यस, आपका हो जाएगा एरियोलर। कुछ याद है बेटा, एरियोलर टिश्यू स्किन और मसल के बीच में पाए जाते हैं, एरियोलर, ठीक है। और ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स, नेम द थिन मैट्रिक्स, एंड द आंसर इज प्लाज्मा। ब्लड के फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आपका प्लाज्मा, जहां पर आपके सेलुलर कंपोनेंट फ्लोट करते हैं। और हाँ, सेल ब्लड के सेल को ना कॉर्पुसल कहते हैं, ठीक। नेम द टिश्यू विच एनेबल्स एनिमल टू मूव रैपिडली। तो आप सोचो, बाहर कोई भी चेंज हुआ है, स्टिमुलाई क्या होता है आपका, चेंजेस, जो सराउंडिंग्स में चेंज हुआ है, ये लो, तो ये सिग्नल किसके फॉर्म पे क्या, नहीं बोलोगे आपका यस। कौन सा टिश्यू आपका, नर्वस टिश्यू, नहीं बोलोगे आपका नर्वस टिश्यू हो जाएगा। कॉल लोगे भाई, कॉल लोगे, यस सर कॉल लेंगे, पक्का। चलो क्या, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। ये रहा, गिव रीजन फॉर, आपको हमसे बहस कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल हैव अ प्रोमिनेंट, मतलब आप कह सकते हो कि आपका इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस
और बहुत रोल प्ले करेगा, साथ में डेंस साइटोप्लाज्म है, बट इनके पास वैक्यूल नहीं होते। मैंने कहा था मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं बोलो आपका जो कि बहुत डिवाइड करते हैं बेटा, ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। और जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, पहली बात तो ये बहुत एक्टिव होते हैं। और खुद सोचो ना, वैक्यूल्स क्यों रखेगा, इसको डिवाइड करना है, इसको बहुत आगे जाना है, तो अभी ये स्टोर नहीं करता पक्का ना, इसीलिए। और ये आपके प्लांट की लेंथ को बढ़ाएगा, गर्थ को बढ़ाएगा, ये परमानेंट थोड़ी ना है। अगर हाँ मेरिस्टेमेटिक एक टाइम आएगा जहां बोलेगा भैया नहीं अब हमसे रहा नहीं जाता, मैं क्या बन जाता हूं, यस परमानेंट है। और इसी प्रोसेस को पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन का नाम दिया जाता है। कॉल लोगे भाई, कॉल लोगे, यस सर कॉल लेंगे। तो यही आपसे पूछा है पक्का। दूसरा, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट होते हैं किसमें, स्क्लेरन काइमा में। इसका रीजन क्या है, ये हार्ड, और ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाते हैं। तो वहां पर बेटा सेल तो होने नहीं आपका, क्योंकि आप ज्यादातर कैसे सेल है आपका, डेड सेल है ज्यादातर, क्या सारे डेड सेल है। तीसरा, ब्रांचेस ऑफ ट्री, मैंने कहा मूव कर पाता है और बेंड कैसे करेगा फ्रीली, इसके पास क्या है कॉलन काइमा। और कॉलन काइमा इसे क्या देगा, फ्लेक्सिबिलिटी। आ जाओ अब इसको लिखना कैसे है एग्जाम में, देखो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, as the cell of the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, as the cell of the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे मेरा आपका, आपके एक्टिव है और साथ में एंड नो नीड फॉर स्टोरेज, इनको स्टोर नहीं करना। पहली बात तो एक्टिव है और इनको स्टोर नहीं करना, और इनके पास क्या बोलो का डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और इनकी जो वाल होती है थिन होती है, और यस इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। और दे लैक वैक्यूल्स, और हाँ न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है, देखो न्यूक्लियस तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो जाएगा न्यूक्लियाई। आ जाओ बी सेल्स ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा आर, बोलो डेड सेल्स है, बोलो हाँ डेड सेल्स हैं, और साथ में लॉन्ग एंड, और हाँ मैंने कहा था ना इनके पास क्या पाया जाएगा, लिग्निन। इनके जो वॉल्स आपके क्या पाया जाएगा, थिकन क्यों होते, देखो लिखो, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू द लिग्निन। एक ऐसा केमिकल है जो कि आपका सीमेंट की तरह काम करेगा, उसको हार्ड करेगा, और इस वजह से बच्चा बोल भी फास्ट क्या कहोगे, कोई स्पेस नहीं पाया जाएगा। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी हो किसकी वजह से होगा, बोलो परमानेंट टिश्यू, एंड दैट इज आपका कॉलनकाइमा। ये आपके बेंडिंग में काम आएगा ताकि उसको ब्रेक ना किया जा सके, यस। और कहीं ना कहीं मैकेनिकल सपोर्ट तो दे ही रहा है। डन बच्चा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखो, आप नोटिस कर रहे हो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो पूरे चैप्टर को कवर करते जा रहे हो, इसलिए मैंने कहा था पूरा लेक्चर देखना जरूरी है। मूव ऑन टू द 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, नेम द केमिकल सब्सटेंस व्हिच गेट्स, जस्ट अभी आया, जस्ट अभी हमने यहां पर किया, कौन सा केमिकल सब्सटेंस आपका डिपॉजिट हो जाता है इन द वॉल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, एंड द आंसर इज लिग्निन। कॉल लोगे, अरे कॉल लोगे, यस सर, हाँ पक्का ना, चलो क्या आज आ जाओ। एंड नेम द, अब यहां देखो ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत आते हैं। नेम द सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट है या तो पेरेन्काइमा होगा, या तो कॉलनकाइमा, या फिर एससीसीमा वाला स्क्लेरेन्काइमा। फॉर्म द बेसिक पैकिंग, पैकिंग कौन करेगा, अंदर, अंदर कौन भरेगा, एंड द आंसर इज आपका बोलो पेरेन्काइमा, बोलो सिंपल, बोलो पेरेन्काइमा। कॉल लोगे, यस सर हम कॉल लेंगे। बी पार्ट में आ जाओ, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, अभी क्या था कॉलनकाइमा, अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी कौन देगा, जल्दी जल्दी बोलो, कॉलनकाइमा देगा। उसके बाद इन अ टेम्पोररी माउंट ऑफ लीफ, ये तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आपने कुछ छोटे छोटे पोर्स देखे थे, इस पोर्स को क्या कहा जाता है, द आंसर इज स्टोमेटा। और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने के लिए गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये कुछ मैं इसकी बात कर, देखो दिख रहा है, ये बोलो क्या बेटा जल्दी से, आपको दिख रहा है लिग्निफाइड थिक वॉल है, इसकी जो वॉल है वो थिक होती है, सीमेंटिंग, ऐसे ना, ये इसकी लिग्निन है। और से बेटा यहां पर आ जाओ, ये छोटे छोटे स्टोमा गार्ड सेल जोड़ दो, आपका स्टोमेटा बन जाएगा। आ जाओ, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17 है, एनिमल ऑफ कोल्डर रीजन एंड फिशेस ऑफ, देखो खुद सोचो, जो एनिमल्स आपके कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं या आपके फिश हैं, उनकी थिकर लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस अंडर द स्किन फैट, देखो ये सबसे, देखो कैसा, अब मुझे बताओ, जो आपके एनिमल्स ठंडे इलाके में रहते हैं वो क्या चाहते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर की हीट बाहर चली जाए या ना जाए, सर सिंपल सी बात है, नहीं जानी चाहिए। अगर चली गई तो मर जाएंगे, उनको बहुत ठंड लग जाएगी। तो ऐसा क्या होता है आपका, उनके स्किन के नीचे एक बहुत अच्छी सी, देखो आपको दिख रहा है अभी फास्ट, यहां सबको दिख रहा है, एक हल्का सा एग्जांपल आपका देखो, यहां देखो ये रहा सबक्यूटेनियस फैट। क्या होता है सबक्यूटेनियस का मतलब ये होता है अंडर, देखो ये स्किन है, स्किन, ये जो आपका स्किन है जस्ट स्किन के जो नीचे जो आपका ये, तो ये इसकी थिक लेयर क्यों होती है, ये आपसे पूछा गया है। इसका रीजन क्या है, ये जो फैट की जो लेयर है ना, ये आपके इंसुलेटर है,
ये अंदर की हीट को बाहर जाने नहीं देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या, ठंडे इलाके में वो आराम से सर्वाइव कर पाएंगे। पढ़ा जाए, देखो, एनिमल्स ऑफ कोल्डर रीजन एंड फिशेस ऑफ कोल्ड वाटर हैव अ थिकर लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। बिकॉज, यहां तक, बिकॉज जो फैट है, देखो फैट किसकी तरह काम करेगा? इंसुलेटर की तरह। तो क्या हीट को जाने देगा? नहीं सर। एंड प्रिवेंट एस्केप ऑफ द हीट फ्रॉम देयर बॉडी। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि वो आपके कितना भी कम टेम्परेचर हो उसमें वो सर्वाइव कर पाएंगे। अच्छा, दिस विल हेल्प द एनिमल्स इन रेसिस्टिंग लो टेम्परेचर। रेसिस्टेंस रोकना लो टेम्परेचर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। पक्का ना? यस सर। सभी को आया? हाँ जी। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। नेम द कनेक्टिव टिश्यू। देखो कितनी बार आ गया ये, जो कि आपका स्किन और मसल्स के बीच में पाया। बोलो स्किन। SM ने क्या कहा था? अरे से आपका एरियोलर टिश्यू है, जो कि टिश्यूज के रिपेयर में भी काम आता है। स्टेट करो कि ये वेयर दिस टिश्यू इज फाउंड। ओके, और मेंशन वन, एक और फंक्शन को बताओ। सिंपल है, जो आपके ऑर्गन्स को फिलिंग करने का काम भी करेगा, जो स्पेस खाली है उसे फिल करता है। अब यहां पर आ जाओ, पढ़ा जाए, हर एक पॉइंट को पढ़ना है। पहली बात तो अच्छा बोलो क्या है? ये आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है। नाम बोलो क्या इसका? एरियोलर टिश्यू। कहां पाया जाएगा? बोलो बी फास्ट। इट अकर्स ऑर्गन्स के अंदर, फिलिंग करता है ऑर्गन्स के अंदर, और ये ब्लड वेसल में, जो ब्लड के वेसल्स होते हैं, मसल्स और आपके नर्व्स में, और यहां और स्किन के नीचे तो पाई जाएंगे, स्किन और आपके मसल्स के बीच पर, स्किन और मसल्स के बीच पर। ओके, फंक्शन बोलो क्या होगा आपका? फिलिंग कर रहा है, पैकिंग कर रहा है, एंड बच्चा यस कवरिंग ऑर्गन है, ऑर्गन्स को कवर भी करने का काम करेगा। सभी को आया? मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। अब ना जो 19th क्वेश्चन में आप तैयार हो चुके हो, अब आराम से कर सकते हो। वॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं? वॉलंटरी मसल जो आपके कंट्रोल पे होते हैं। कुछ याद आया? स्ट्राइटेड मसल्स, जहां पर ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। किसमें? एलिमेंट्री कैनाल, आपके लिम्स। सो एलिमेंट्री कैनाल तो बेटा इनवॉलंटरी काट दो, क्योंकि भैया एलिमेंट्री कैनाल को ये जो आपकी फुट पाइप, ये जो माउथ से होते होते एनएस तक जा रही है, इसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते नहीं वो सब। लिम्स, हाँ, ये आपके कंट्रोल पे होती है बेटा, वी फास्ट कंट्रोल पे होती है। तो लिम्स आपका 4 लिम्स, हैंड लिम्स। आइरिस तो नहीं बेटा, कंट्रोल पे नहीं है, और ये भी ब्रोंकी भी कंट्रोल पे नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिम्स। कॉल लोगे? यस सर। चलो क्या, अब ये मैचिंग करते हैं। बचपन में मैचिंग बहुत की थी। देखो मैचिंग करने का मेन रीजन क्या है? अभी तक जितना ही पढ़ा ना आपने, इसको अप्लाई करो। बी फास्ट, ट्राई करो। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये सिंपल से फोकट। भैया हमारा ब्लड फोकट का नहीं है, FCT फोकट का ब्लड नहीं है, और ये शियाओ आए सभी को, ठीक है। ये कितनी बार किया? फिलिंग कर रहा है, जल्दी बोलो। हाँ, फिलिंग कौन करेगा? आपका एरियोलर। ये ऐसे स्ट्राइटेड मसल्स, जो ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये आपके कंट्रोल पे होता है। सोचो, हाँ यस, आपका ये हो जाएगा। बोलो आई थिंक सीधा है। स्केलेटल मसल। एडिपोज टिश्यू, यस, आपके फैट की लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर, स्किन और मसल के बीच में है ना। सरफेस ऑफ जॉइंट, यस, आपका लिगामेंट, नहीं कार्टिलेज, यस आपका। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आपका स्किन है। स्किन पे ना जो आपके वो होती हैं स्क्वैमस, वो लेयर बनाते हैं, लेयर, ताकि वो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन हो जाए। तो इसे बोलते हैं आपका स्ट्रेटिफाइड जो लेयर है, स्क्वैमस मतलब ऐसे। नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन। नर्वस टिश्यू कहां नहीं होगा? देखो, जो ब्रेन में तो बेटा होगा, ब्रेन में होगा, और स्पाइनल कॉर्ड भी होगा, ये कंट्रोल करता है। और ये बोलो क्या? टेंडन। बेटा ये टेंडन था, छुप गया यहाँ पर। टेंडन पे नहीं होगा बेटा, क्यों? टेंडन तो आपका बोलो क्या? मस्कुलर टिश्यू है, और नर्व्स में होगा। तो किसमें नहीं है बेटा? आपका टेंडन से। और हाँ, टेंडन से कुछ याद आया? नहीं बोलोगे, टेंडन से कुछ याद आया? 10 MB, NMB, M से बोलो क्या था? मसल को बोन से जोड़ेगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ। इफ अ पॉटेड प्लांट इज कवर्ड विथ अ ग्लास जार, हमने क्या देखा है कि आपके जो ग्लास जार के दीवार पे कुछ ऐसा पाया जाएगा। आ जाओ, देखा जाए। आप सबने क्या सीखा था कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट क्या वाटर का लॉस करता है? यस सर, प्लांट वाटर का लॉस करता है। किसकी फॉर्म पे? वाटर वेपर की फॉर्म पे। इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पक्का ना? ठीक है। अब देखो हुआ क्या है, अब ये जो लीफ है, ये वाटर का लॉस करेगा बच्चा, वाटर वेपर की फॉर्म पे, और जैसे ही ये आपके पॉलिथीन बैग के कांटेक्ट में आएंगे कुछ ऐसा, यहां पर वो कंडेंस हो जाएंगे, और फिर से आपका वाटर बन जाएगा। डन है क्या? जल्दी बोलो। यस सर। तो अब मुझे बताओ, यहां पर क्या नजर आएंगे? आपका वाटर के ड्रॉपलेट्स। हुआ क्या था? जो लॉस किया, ऊपर गया, टकराया और कंडेंस हो गया। When a potted plant is covered with a glass jar, water vapor coming out because यहां से of transpiration क्या होता है
कि प्लांट जो स्टोमेटा है वहां से एक वाटर वेपर का लॉस करेगा और कंडेंस ऑन द वॉल, वो गया ऊपर, कंडेंस हो गया एंड हेंस इट अपीयर्स एज अ फाइन ड्रॉपलेट्स। कंडेंस क्या होता है? वाटर वेपर से आपका वाटर बनना, इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। सभी को आया तो बोलो यस सर। एंड we have completed all the 20 questions that covers the whole chapter। ये लगभग पूरा चैप्टर आपने कवर कर लिया बच्चे। आ जाओ जल्दी से। सो आप सबको पता, संतोष सर जब भी जाते हैं तो आपको होमवर्क क्वेश्चन देके जाएंगे। सो हैव द परफेक्ट होमवर्क, जिनके आंसर्स आप दो कमेंट पे। उससे पहले बेटा देखो, ये क्लास 9 की जर्नी चलिए, बोलो हाँ। क्लास 9 की जर्नी पर ना कितने चैप्टर्स हैं? 12 चैप्टर्स हैं। बोलो 12 चैप्टर्स हैं, जिनमें से हमने कौन कौन से चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये जो आपके ऐसे मान लो वीआईपी, ये जो आपके वीआईपी 20 क्वेश्चन चल रहे ना, इस 20 क्वेश्चंस के बहाने ध्यान दो बेटा, हम पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं। डू नॉट वरी, अगर टाइम अरेंज हुआ तो मैं आपके हर चैप्टर के ना एक घंटे का वन शॉट रिकैप भी लेके आ जाऊंगा, बट लेकिन आपको करना है। चैप्टर फर्स्ट हम कर चुके हैं, चैप्टर सेकंड हम कर चुके हैं आपका वी फर्स्ट, चैप्टर 5 कर लिया, 6 आज हो गया है एंड यस चैप्टर नंबर 8 हो गया, चैप्टर नंबर 9 हो गया आपका, 7 हो गया, 7 8 कुछ ऐसा हो गया, 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा। अगर मिड टर्म की बात की जाए तो मिड टर्म पे एक चैप्टर और आएगा बेटा, मिड टर्म में ये वाला चैप्टर और आएगा। ऐसे मान लो 1 2 5 6 7 8 12 ये आपके मिड टर्म के चैप्टर्स हैं। वी फर्स्ट ये आपके मिड टर्म के चैप्टर्स हैं, इसीलिए ये सारे मिड टर्म के चैप्टर्स कर लो। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे हम बाकी चैप्टर्स को, ये 9 10 11 इसको, ये 3 चैप्टर और ये 2 3 और 2 5, ये 5 चैप्टर्स आपके रह जाएंगे। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें क्या होगा आपका? इंप्रूवमेंट इन आपका फूड रिसोर्स, ये होगा। उसके हम क्या करेंगे? हम हाफ ईयरली का रिकैप करेंगे। डन? प्रॉमिस करो, पक्का प्रॉमिस करो। यस सर, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आप जाओगे ना हमारे चैनल पे तो वहां आपको क्या मिलेगी? वी फर्स्ट हमें आपको मिलेगी एक प्लेलिस्ट, जहां पर सारे आपको कंटेंट मिलता चलेगा। अब यहां पर आ जाओ। तो अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। वी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहां पाए जाते हैं? मैंने कहा था ना कि डैश मूव करते हैं, तो वहां पर क्या सोचो? बोन्स में, ब्लड में, मसल्स में आप आंसर दोगे। और बोन जो रिच है, ये मैंने कराया था क्लास में, बोन मैट्रिक्स जो रिच है, क्योंकि हार्ड है बेटा, तो किससे बना होता है? आ जाओ कौन से ये तो मैं खुद कराता हूं। नेम द प्रोसेस, मैंने कहा था ना कि मेरिस्टेमेटिक क्या बन जाता है? यस आपका परमानेंट है। कौन से प्रोसेस से? डिफरेंशिएशन। और लास्ट है नेम द सिंपल, ये आप खुद करोगे। जिस तरह आपको याद है बेटा बी फास्ट, जब हम बात करते हैं किसकी? ये पेरेन्काइमा की। तो यहां पर एक तो था एरेन्काइमा, एक आपका एरेन्काइमा था और एक और था जो कि फूड बनाता है। यस ये रहा, उसका नाम क्या है? आप खुद सोचोगे। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन बच्चा? इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस आपके लपेटे। बस अब आपका काम क्या है? बस बैठो और सारे क्वेश्चन करते चलो। डन है क्या? तो ये सारे चैप्टर्स करते जाने हैं। और यस, प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो तो लाल बटन दबा देना जाते जाते। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आनी तो चाहिए भैया, लाइक तो करोगे और सबको शेयर करो। और जल्दी से इस प्लेटफॉर्म को करते हैं 1 लाख की फैमिली। सो आवाज नहीं आ रही, एक बार जाते जाते अपनी फैमिली के टैगलाइन को बोले कि हाँ जी, अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर जैसे AVK SHJ रॉक्स।